अगर आप लोग ऐसा कर भी नहीं रहे हैं तो आदेश है हमारा, ये महिपाल ये भूपाल यहाँ से नहीं जा रहे तो एक कार्य आपके द्वारा किया जाए। और वो कौन सा कार्य अब ये करना है कि ये सभा और ये सभा का राजा क्योंकि बिगड़ गया देश का ये रंग में अमन का, भगा दो नेपाल को यहाँ से, भगा दो भूपाल को यहाँ। जन के वचन सुन सब नयारे, देख जान कहीं भय दुखारे। माथे लखनऊ कुटिल भई मोह, रघुपट फड़े कट नयन सोहे। कहीं न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनमाया। नाय राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी सुना, आप सभी ने अष्टांग योगी के वचनों को मैं तो सुना या करता था कि मिथिला ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, यहाँ पर ज्ञान की चर्चा हुआ करती है, वेदांत की चर्चा हुआ करती है। यही ज्ञान की चर्चा हो रही है, यही वेदांत की चर्चा हो रही है। विद्वानों की समाज में बैठा एक विद्वान राजा जिसके द्वारा सभा के मध्य एक नई घोषणा प्रस्तुत की जा रही है। अब तिरकु माखे वीर विहीन मही, जिसे लोग रत्न गर्भा वसुंधरा के नाम से जानते हैं, जिसे लोग वीर भोग्या वसुंधरा के नाम जानते हैं। भाई पर राजा दृक के द्वारा नई घोषणा वीर विहीन सुंदर सदन से यहाँ तक आया था, देखा था एक और विचार चंद्रोदय, विचार सागर और ढाल भूति तत्वबोध आत्मबोध कैसे यहाँ के आचार्य छात्रों को पढ़ा रहे थे। मैंने सोचा मिथिला ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, अध्यात्म की ओर झुकाव है। और राजा जनक का जीवन जल में जल की भांति है, जैसे ब्रह्मण रहे कर्माणी संगम तत्वा क्रोध के लिपटे न समापेन पद्मपत्र विमान बसा। इसे कमल और कमल का पत्ता जल में रहते तो हैं परंतु उसमें लिपायमान नहीं होते हैं। मैंने सोचा राजा जनक का जीवन ठीक उसी तरीके है, पत्र पत्र की तरीके है। तो यहाँ पर देखा ये लिपल प्रयोग जनक को बुला ले बोले बचल आज योगी के वक्तव्य ने हमारे मन को के टुकड़े टुकड़े कर दिए। राजा जनक के द्वारा व्यक्तिगत मेरा अपमान किया गया होता, मैं सुन लेता, मैं सहन कर लेता, परंतु राजा जनक के द्वारा, महात्मा जनक के द्वारा वीर जा रहा है, क्षत्रिय किया जा रहा है। इनके द्वारा बार बार कहा जा रहा है पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा है, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। तो राजा जनक जिस समय आपने अपने प्रण की घोषणा प्रसारित की तो क्या प्रण की घोषणा वीरों के लिए थी? क्या प्रण की घोषणा वीरों के लिए की गई थी? उत्तर मिला नहीं, क्योंकि अगर प्रण की घोषणा वीरों के लिए होती तो प्रण की पूर्ति तो बहुत पहले हो चुकी होती। तो घोषणा थी किसके लिए? तो कहा बोले बंदी बचल बर सुलभ महिपाल माने वीर होता है क्या? महिपाल माने राजा होता है। तो जब प्रण राजा किया गया तो पर है राजाओं का होना चाहिए, ना कि वीरों का। प्रण राजाओं के लिए अपमान वीरों का किया जा रहा है। कहे जो बहन है तुमने जिगर को कहते हैं कलेजा रही जो जान की कुंवारी, हमें क्या दुख नहीं, परंतु क्या करें समझ रघुवीर बेटे हैं। कह रहे हो पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा है,
पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। राजेश्वर, योगेश्वर, मिथिलेश्वर, इस धनुष यज्ञ में, इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन है। कैसे? ऐसे इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन है, निर्खे नहीं नैन जिनके अनपरखे से बने हैं, जिनके दांत दूध के लेकिन वो सीखी है। छोटे हैं पर बड़ों बड़ों ने बल्कि विधि सीखी है, जिनके सर से ऊपर उठकर जान सका और सिंह भी की गर्दन से रहता। इनकी ओर निहारो, इनकी ओर निहारो, इनका आनंद है। और बातों महत्व जोड़े ध्रुव तारा है। उठो राम अग्रज सुनकर झड़क के रघुवंशी वीरों के मन का पानी सच्चे धर सच्चे छतरी अपमान नहीं सकते हैं, जिनको सुनने की दाव रही वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भाई कोई कहता है चाहे साथ का भाषण मिथिला के रघुवीर राम जी के होते ऐसी अंकित बाणी कह डाली, या सत्य है पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा स्वभाव ऐसा है, अपमान न मुझे गुरुचरण की बलो प्रताप अभिमान अभिमान त्याग के कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं या धनुआ या धनुआ या धनुआ की नहीं चुटकी में कौन सा फिर धनुष दिल के साथ को सुने जाऊं उतना बल इस उंगली में है पा जाऊं संकेत तुम्हारा, जाने कैसे क्या कर दूं मैं ज्वाला को नहीं उसी के देश में रहेगा ना राजा, रहेगा ना राजा, कहेगा कौन वंश की पताका नम में फहराऊंगा। दूल्हा बने राम, दूल्हा बने राम, दुल्हन जानकी बने वीरों में सुने लगाए लाल फहराऊंगा तेरे क्षेत्र में तो प्रताप तेरे करोड़ प्रतिपद कर लखाओ। लखन सकोप बचन जे बोले डगमगाल महिते गजतो शरण ही रघुपति लखन निवार प्रेम समेत निकट बैठारे। कुछ रोष भरे शब्द श्री जनक महाराज के द्वारा समाज के मध्य कहे गए, और वह रोष भरे शब्द हमारे लक्ष्मण को अच्छे नहीं लगे। और अच्छे भी कैसे लग सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मण तो वीर है और कोई भी वीर कभी वीरता का अपमान सहन नहीं कर सकता है। परंतु भैया श्री जनक महाराज हमारे पिता तुल्य हैं। बड़ों के द्वारा किया गया अपमान छोटों के लिए सम्मान से बढ़कर होता है। बड़ों के द्वारा दिया गया निम्न स्थान छोटों के लिए तीर्थ स्थान से बढ़कर होता है। चाहता हूं अपने क्रोध को शांत कर लो भैया, शांत हो जाओ भैया, अब तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, क्रोध को, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया,
करते हो। मैं इस बात को जानता हूँ, परंतु जब तक श्री गुरुदेव का आदेश नहीं होता है तब तक ये कार्य हमारे तुम्हारे द्वारा संपादित नहीं हो सकता है। घर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं, घर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं, ऐसा विधि का नियम टूटता ही नहीं, ऐसा विधि का नियम टूटता ही नहीं। न रहेगी कुंवारी कुंवर जानकी, न रहेगी कुंवारी कुंवर जानकी, जानकी जानकी है प्यारी ललन, शांत हो जाओ भैया क्रोध को, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। विश्वामित्र समय सुख जाने, बोले स्नेह में वाणी। धर्मात्मा राम, प्यारे लक्ष्मण, तुमने जो क्रोध किया वो सही किया, क्योंकि महाराज जनक के द्वारा एक ऐसी बात निकल गई, अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। जबकि उनको ज्ञात है कि जब हम तुम्हें मांगने गए थे तो उस समय प्रमाण आया था, पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुन भय हरण। फिर इसके बाद इनके लिए कहा गया है रघुवीर, ये तो वास्तव में वीर है, लेकिन क्रोध क्रोध कौन चीज है? क्रोध एक अग्नि की ज्वाला होती है। क्रोध आ जाने पर सारा ज्ञान सारा ध्यान भस्म हो जाता है उस अग्नि में। देखो ना, मिथिला की सारी समाज इस समय दुखित है। मैं तो चाहता हूँ कि समय आ चुका है, समय से समय को जिसने न जाना, समय निकल गया तो समय क्या करेगा। तो उठो राम, बन जाओ भवचापा, मेटो ताज जनक प्रतापा। वो समय आ चुका है। राघव उठो, जाओ इस अजगो का खंडन करो, महाराज जनक के संताप को दूर करो। जाओ जाओ राम, जाओ। लखन लख्यो रघुवंश मणका क्यों हरि को तन, पुलक कात बोले बचन चरण चाप ब्राह्मण। सावधान, इस समय मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की दृष्टि को देख रहा हूँ। श्री राम धन की ओर देख रहे हैं। श्री राम की दृष्टि की भाषा को मैं ठीक प्रकार से पढ़ पा रहा हूँ, दृष्टि की भाषा को समझ पा रहा हूँ। इनके देखने का जो प्रकार है, यही विनोद तटु धन ऐसे चित्तम गरुड़ लघु बैल जैसे गरुड़ पक्षी छोटे सर्प को देखता है, ठीक इसी तरह श्री राम धनुष की ओर देख रहे हैं। बहुत जल्द धनुष टूटने वाला है। चाहता हूँ कुंजे हूँ कनक रही कोला धर्म धैली दर्द है शंकर सुनिए विश्वराज सभी मेरा आदेश सुनकर सावधान हो जाए। सावधान सावधान। और जानने आप है आदरणीय सम्माननीय श्री राम नारायण जी फौजी, जो ग्राम खैरा से पढ़ा रहे हैं। आप जोर से 50 रुपए
लखनलाल जी के श्री चरणों में प्रदान की गई है। आपको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। देखिए लक्ष्मण जी ने इन सभी को सावधान किया, आप सब लोग भी सावधान हो जाइए। धनुष का खंडन श्री राम जी के द्वारा होने जा रहा है। जो अंगुआ रहे हो उन्हें हिला दिया जाए और जो सो रहे हो उन्हें जगा दिया जाए। ये शुभ अवसर है, इस अवसर को देखना ना भूलें। धनुष का खंडन होना ये आंखों से देखना बहुत अति आवश्यकता होता ही है। तो बच्चों को सोने दें और जो बुजुर्ग लोग सो रहे हो उन्हें सयाने लोगों को जगा दें। धनुष का खंडन होने जा रहा है, देखें आप लोग। जैसे और श्री राम गोपाल जी प्रधान जी जहाँ कहीं भी हो पुष्प बटवा देंगे। हाँ देखे विपुल विकल लक्ष्मण राम करे लक्ष्मण राम बलो भजो सिया हो। प्रभु दो चाप खंड महिदान रे सतानंद तब आज सुदेना सीता कमलो राम पहिकीना। सावंतली गाणं आणि बतातात जम कार्यक्रम सकल मध्ये सियसो हक कैसे तुम्हें से मन लागा सुरतिया दिखा जहाँ वही गलिया जाओ
श्री रघुवर कोमल कमल नैन को पहना बहु जय माला। कहा बुझाइए पहरा बहुत आप मुझे हैं आप थोड़ा सा रुक जाइए हमारी किशोरी जी जयमान पे ना दे पहले काट के देखना पहले से सिस्टम में जाके खाली कर अरे झुके जइयो झुके जइयो तनकी रघुवीर किशोरी जी छोटी है झुके जइयो। कई आरती पुण्य नारी देव निछावर विधि सारी, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये श्री रामचरितमानस कह रही है। सभी लोग आवे और भगवान जी की आरती करें। और क्योंकि अब प्रभु श्री राम जी का विवाह हो चुका है, एक बार सभी लोग जोर के साथ जयकारा घोष करें और लीजिए हम सखियों के द्वारा मंगल मंगल गीत भी सुनेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की, राघवेंद्र सरकार की जय हो।
देखिए ये ब्रह्म बेला की आरती है। ये वही सौभाग्यवान व्यक्ति को मिलती है जिसके भाग में आरती बसी होती है। तो आज हमारी महिला समाज से सभी लोग और हमारे पुरुष समाज से सभी लोग आज ये ब्रह्म बेला की आरती। आज के बाद देखो, अभी तक हम रामचंद्र जी की अकेले जय बोला करते थे, लेकिन आज उनके साथ में सीता जी का नाम जुड़ गया है। तभी तो कहते हैं कि सियावर रामचंद्र की जय। और हमारे इस समय मंच के माध्यम से आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्विवेदी जी के द्वारा ब्रह्म बेला की प्रथम आरती की जा रही है। 1100 रुपये में आरती की जा रही है। बहुत बहुत साधुवाद, सभी लोग तालियां बजा दें। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और हमारे ये बहुत ही बड़े भक्त हैं रमाशंकर राठौर जी, आपकी ओर से भगवान की मंगलमय आरती 101 पुष्प मुद्राओं से की जा रही है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। चलें, क्रम न बिगाड़े, तुरंत अविलंब चलें, क्योंकि हमारे भार्गव परशुराम जी इस समय बिल्कुल तैयार हैं। आप लोग सुनेंगे इसके बाद बहुत ही बढ़िया लक्ष्मण परशुराम संवाद। आए सभी महिला समाज से। पैसे की कोई बात नहीं है, पैसा कहीं नहीं लिखा गया है कि पैसा भगवान को चढ़ाया जाए, लेकिन इतना जरूर लिखा गया है खाली हाथ नहीं आना चाहिए। वहाँ चावल है, पुष्प है, कुछ लेकर के आ जाइए। यह आरती आप करना बहुत आवश्यक है। सभी लोग आवे और आरती करें, क्योंकि इधर पैसे की बात नहीं होती, भाव की बात होती है। यही नहीं कि पैसा ही है सब कुछ है, लेकिन सभी लोग आवे। हमारी माताएं बहनें सोच रही हैं कि अगर पैसा नहीं होगा हम जाएंगे, हमारी बदनामी हो जाएगी। जो हमारी माताएं बहनें सोच रही हैं, जो सोने चांदी के जेवरात पहने तो वो ही चढ़ा जाए। अगर वो भी नहीं है तो अपने लड़के बच्चे चढ़ा जाए। अगर वो भी नहीं है तो पति देव को ही चढ़ा जाए। सब लोगों को इधर जो है तो मंच तक चढ़ाना सबकी बस की बात नहीं होती। सभी लोग आवे और भगवान जी की आरती करें। और लीजिए हम सखियों के द्वारा मुबारकी गीत भी सुने। और हमारी ईश्वर दाल कुशवाहा की ओर से 50 पुष्प मुद्राओं से, अभी एक छोटा सा बालक 11 पुष्प मुद्राओं से, और हमारी एक बच्ची आई थी वो भी 21 पुष्प मुद्राओं से भगवान की आरती की। बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे ये पीके सिंह जो महोबा में रहते हैं, रहने वाले धवाली के हैं, इनकी ओर से 501 रुपये से भगवान की मंगलमय आरती की गई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे आदरणीय गोविंद दास कुशवाहा जी, आपकी ओर से 20 मुद्राओं से भगवान की मंगलमय आरती की जा रही है। आपको 20 साधुवाद। और इसी क्रम में भूजा अहरवाल, आपकी ओर से भी 21 मुद्रा से भगवान की आरती की जा रही है। आपको भी साधुवाद। और 20 मुद्रा से हमारे आदरणीय बाबूराम कुशवाहा जी, आपकी ओर से भी बहुत मंगलमय आरती की जा रही है। साधुवाद, धन्यवाद। यही भक्त भावना होती है। देखो ब्रह्म बेला की बेला है। इस समय आप लोगों ने मंच के माध्यम से भगवान का 3 दिवसीय चरित्र देखा। बड़ा ही आप लोगों को आत्मा से आनंद आया होगा। प्रभु के दर्शन किए, आरती की, यही तो एक सद्भावना होती है।
और ये भाई पुष्पेंद्र सिंह जी जो इस समय दिल्ली में निवास कर रहे हैं, आपकी ओर से 2500 रुपए से भगवान की मंगल में आरती की गई। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन सब बेटियों के द्वारा भगवान की 11 पुष्प से आरती की गई। साधुवाद, धन्यवाद। देखिए, सोच विचार करना पड़े, जिसको आना है अविलंब पधारे। और जे मांगलिक गीत भी सुनते जाएं। हाँ, सखियों के द्वारा सुने आप लोग मांगलिक गीत। अरे सिया की पिया हाय रमा की पिया